नमस्ते फ्रेंड्स। तो कई दिनों से वीडियो नहीं बनाया था तो सोचा वीडियो बना दूँ, क्योंकि हालत बहुत ख़राब हो गई थी। रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई थी तो मैं बीमार हो गई थी, तो वीडियो नहीं बनाया था। तो अब वीडियो बनाया है तो बता दूँ कि मैं और मेरा बेटा और मेरे पति हम सब पॉजिटिव हो गए थे फ्रेंड्स। और घर का माहौल तो बहुत ही तंग हो गया था। तो क्योंकि जहाँ देखो वहाँ सब यही कहते रहते कि इनको कोरोना हो गया, उनकी डेथ हो गई, इनको कोरोना हो गया, इनकी डेथ हो गई। न्यूज़ भी देखते थे तो ऐसे ही न्यूज़ आती थी। और आसपास भी कई लोग हैं जिनकी डेथ हो गई थी। तो जैसे ही सबकी रिपोर्ट पॉजिटिव हो गई तो हमारे तो जैसे वो क्या कहते हैं, सबके तोते उड़ गए थे। तो नहीं क्या करे क्या ना करे। सबसे पहले मेरे पति बीमार थे, वो नौकरी करते हैं तो उन्हें तो बाहर जाना ही होता है। वैसे मैं तो घर में रहती हूँ, बच्चे तो घर में ही रहते हैं, बट उनको नौकरी पर जाना पड़ता है। तो वो पता नहीं उन्हें कहाँ से हो गया था, तो वो बीमार रहने लगे थे। तो मैंने कहा कि आप जाओ और रिपोर्ट कराओ, शायद आपको पॉजिटिव हो गया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे सिर्फ थोड़ा सा ही बुखार है। और उसके 2-3 दिन पहले उन्हें बार बार टॉयलेट जाना पड़ता था। तो मैंने यूट्यूब पर पढ़ा था कि ऐसे ऐसे होता है कोरोना में। तो जैसे सिम्टम लिखे थे वैसा ही उनको हो रहा था। तो मैंने कहा कि अरे आपको सारे ऐसे ही सिम्टम हैं, आप पॉजिटिव हो गए। तो वो नहीं माने और ऐसे ही बाहर से दवाइयाँ ले लेकर खाते रहे। तो 1 हफ्ते तक तो कुछ पता ही नहीं चला। बट बाद में जब मैं बीमार हो गई तो 2 दिन तक बुखार और मुझे भी ऐसे ही सिम्टम होने लगे। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि आप शायद पॉजिटिव है, चेक करा लीजिए। तो मेरे पति ने कहा कि अगर आप वहाँ जाओगे और कुछ हो गया तो अस्पताल में तो कोई ख्याल नहीं रखता। और रिपोर्ट पॉजिटिव आई और अस्पताल जाने को कहा, क्योंकि शुरू में जब कोरोना निकला था तो जैसे ही किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आती थी तो सरकारी गाड़ी आती थी और जिसको भी कोरोना होता था पकड़ के ले जाती थी एम्बुलेंस में। तो ये डर गए थे क्या तुम्हें भी ऐसा कि। तो मैंने कहा इस बार ऐसा कुछ नहीं है, जो भी बीमार होता है उसे घर पर रहने को कहते हैं, किसी को अस्पताल नहीं ले जाते हैं। तो वो फिर भी झिझक रहे थे। मैंने कहा मुझे टेस्ट कराना ही कराना है। तो हम यहाँ पास में ही अर्बन सेंटर था, वहाँ गई और टेस्ट कराया। 1 घंटे तक मैं लाइन में खड़ी रही और मेरी हालत बहुत ख़राब थी। मैं खड़ी भी नहीं रह पा रही थी, पेट भी खड़ी रही। और टेस्ट कराया। कुछ 20-25 मिनट बाद रिपोर्ट आया और उन्होंने कहा कि आप पॉजिटिव है। तो हम घर पर गए और मेरी मम्मी को फ़ोन लगाया और कहा कि मम्मी मैं कोरोना पॉजिटिव हो गई हूँ, अब मैं खाना नहीं बना सकती और कुछ छू नहीं सकती थी। तो आप यहाँ पर आओ और मेरे बच्चे और मेरे पति के लिए खाना बनाओ, क्योंकि मैं उसे गांव भी नहीं भेज सकती। वहाँ पर भी बहुत लोग हैं और वहाँ पर भी जो मेरे पति के छोटे भाई, उनके 2 बच्चे हैं छोटे। तो और मेरी सास है, उनका भी पेट उठ गया है। तो मेरी जो मेरा दियर है उसकी बीवी है। तो मैंने कहा कि वो अकेले ये सब कैसे एडजस्ट करेगी, इतने लोगों को कैसे क्योंकि उसका छोटा बच्चा है, उनको भी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी। तो सब मैंने कहा कि मेरे बच्चे को यहीं रखूँगी और मेरी मॉम को बुला लूँगी। तो मैंने मॉम को फ़ोन किया और वो दूसरे दिन आई। एक दिन तो मेरे बच्चों के पापा ने मुझे खाना और ये सब बना कर दिया। फिर मेरी मॉम आ गई और मैं कमरे में ही थी।
बहुत दर्द हो रहा था, पैर में बुखार था और यहाँ पर दर्द हो रहा था और जैसे कोई खुले वायर ले के सर्विस के जो होता है पैरों में दे रहा हो, ऐसा लग रहा था। एक तरीके का शौक जैसे लगता है वैसा मेरे पैरों में हो रहा था दर्द, जैसे इलेक्ट्रिक के शॉक दे रहे हो। मुझे रोना आ रहा था बहुत, पर इस टाइम पे कोई पैर भी नहीं दबा सकता। तो वैसे मेरी मॉम कहती थी कि मैं पैर दबा दूँ। मैंने कहा नहीं मॉम, आप भी बीमार हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं करना। मुझे बहुत दर्द हो रहा था, मैं सो नहीं पा रही थी, बैठ नहीं पा रही थी, बहुत कमज़ोरी थी। और 2-3 दिन ही हुए हो गए वैसे मुझे, फिर ठीक हो गई थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर भी मैं अंदर नाश लेती रहती थी गर्म पानी करके। मेरे पास जो इलेक्ट्रिक की होती है ना, इंडेक्स कहते हैं सगड़ी, वो है। तो मैं अंदर ही एक छोट तपेली होती है, उसमें पानी गर्म करके, वैसे मुझे सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, फिर भी मैं नाश लेती रहती थी, काढ़ा पीती थी, हल्दी वाला गर्म पानी। और मेरे पति नारियल पानी बहुत महंगा था, 40 रुपये का आता था, फिर भी 4 नारियल रोजाना लाते थे और मुझे 1-2 नारियल पानी सुबह सुबह पिला देते थे। फिर मेरी तबीयत ठीक थी और 5 दिन हो गए तो मेरे बेटे को बुखार आने लगा और पैरों में दर्द होने लगा। और मेरे पति ने तो बाहर से दवा लेकर पी ली, तो उन्हें तो पता ही नहीं चला कि वो पॉजिटिव हो गए हैं। तो उनकी तबीयत तो ठीक थी, तो मैंने कहा कि नहीं, फिर भी आप रिपोर्ट कराओ, क्योंकि बच्चा भी खांस रहा और कह रहा है कि पैरों में दर्द है, तो आप जाओ ही जाओ। वो मना कर रहे थे क्योंकि उनको डर लग रहा था। तो मैंने कहा कि आप दोनों जाओ, टेस्ट करा के आओ, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि मेरे 2 बेटे हैं और एक बीमार था, तो मैंने कहा कि अगर छोटा बेटा भी बीमार हो गया और मम्मी भी घर में बीमार हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, आप जाओ टेस्ट कराओ। मैंने उनको बहुत कहा, तो फिर वो माने और टेस्ट कराने गए और उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गई। घर का माहौल बहुत तंग हो गया था। मैंने मेरे मॉम को कहा कि मम्मी अभी के अभी अपने कपड़े बांधो और मेरे बेटे को लेकर यहाँ से चली जाओ। तो मेरी मॉम ने कहा कि अरे तुम बीमार हो, कैसे एडजस्ट करोगी। तो मैंने कहा जो भी होगा देखा जाएगा, मैं खाना बना लूँगी और कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको फ़ोन कर दूँगी, बट अभी आप मेरे छोटे बेटे को लेकर यहाँ से चली जाओ, क्योंकि वो पॉजिटिव हो गया तो शायद मैं कमज़ोर पड़ जाऊँगी, मैं नहीं सह सकती, उसे कुछ होता है। तो मैंने कहा कि अभी के अभी आप जाओ। और मैंने उनको खाना भी नहीं खाने दिया, वो सुबह से काम कर रहे थे, उन्होंने खाना भी नहीं खाया था। फिर भी मैंने कहा कि अभी के अभी आप जाओ, और उनको बिना खाना खाए दोपहर के 4 बजे मैंने कहा अभी के अभी आप चले जाओ। और वो उसी वक्त उनके पास जो थोड़े पैसे थे वो छोड़ गए, क्योंकि पूरे 5 दिन से हम पैसे खर्च कर पूरे 5 दिन से हम पैसे जो हमारे पास थे वो खर्च कर रहे थे, तो ख़त्म हो गए थे और सैलरी भी नहीं आई थी। तो इनके पापा ने कहा कि आपके पास कुछ पैसे है तो छोड़ के जाइए, क्योंकि पैसे ख़त्म हो गए और पगार आने में अभी देर है। तो मेरी मॉम ने कहा ठीक है, मेरे पास 1000 रुपीज़ है, मैं छोड़ के जा रही हूँ। तो उन्होंने वो पैसे छोड़े वहीं पर जहाँ वो खड़ी थी और उनके कपड़े लिए, और उसी वक्त मेरे बेटे को लेकर वो चली गई। मेरे छोटे बेटे को मैंने कहा बेटा हाथ सैनिटाइज कर लो और अपना मास्क पहन लो, उसने तुरंत पहन लिया। उसने कहा मम्मा ठीक है, मैंने सैनिटाइज करी और मास्क पहन लिया। वो बहुत ही समझता, उससे भी पता चल गया कि बहुत प्रॉब्लम हो चुकी है। तो वो
कुछ भी बोले भी ना, और उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, क्योंकि वो बहुत ही सेंसिटिव है और छोटा होने के बावजूद भी सब समझता है। उसे भी लग रहा था कि शायद आगे क्या होगा, बट वो वैसे स्ट्रॉन्ग है तो समझ गया। उसके पापा तो रोने लगे थे और कहा कि बेटा मैं तुम्हें लेने आऊँगा, तो उसने कहा कि ठीक है पापा, बट ये बोलते वक्त उसने मुड़कर भी नहीं देखा, क्योंकि उससे भी शायद रोना आ रहा था। मेरे बड़ा बेटा जो है वो थोड़ा ये सब बातें कम समझता है, वो शरारती है, पर इमोशनली वो सब ये कम समझता है। बट ये छोटा बेटा है, वो सब समझता है। वो भी अंदर से दुखी था और उससे भी समझ नहीं आ रहा था कि माहौल कितना तंग हो चुका है। फिर भी वो ठीक है कह के सीधा ही घर से बाहर निकल गया। और मैं उस वक्त मुझे भी शायद रोना आ रहा था, बट मैं रोई नहीं। बहुत प्रॉब्लम हो गई थी और हम सब ने एक दूसरे को इस बीमारी में कैसे संभाला, मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। अभी वीडियो बंद कर रही हूँ क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो हमने कैसे कोरोना से लड़ाई की, कैसे हमने क्या किया और हम तीनों कैसे कोरोना से बचे, मैं अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तो मेरा अगला वीडियो देख ज़रूर, और मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स यू फ्रेंड, नमस्ते। और सभी को बताऊंगी कि अपना ख्याल रखें और कोरोना टेस्ट कराने से बिल्कुल ना डरे। आपको कोई प्रॉब्लम हो या ना हो, आप टेस्ट कराइए, क्योंकि जितनी जल्दी टेस्ट कराएंगे उतनी जल्दी ही आपको दवाई मिलेगी और आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे। और अगर लंबा खींचेंगे और बुखार और ये सब अगर 10-15 दिन चलता रहा और यहाँ वहाँ से दवा ली तो पॉजिटिव है नहीं पता चलेगा और फिर हालत बहुत ख़राब हो जाते हैं, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए किसी को भी कुछ भी ना हो तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ टेस्ट करा लीजिए। नेगेटिव है तो ठीक है, बट पॉजिटिव है तो जब हमें कुछ नहीं होता या फिर थोड़े थोड़े सिम्टम्स होते हैं और हम चेक करा लेते हैं तो जल्दी दवाई मिलती है, तो हम घर पर ही ठीक हो सकते हैं। बट वायरस ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर ठीक होना मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज़ मैं सबको हाथ छोड़ के कहूँगी कि कुछ हो या ना हो टेस्ट करा लीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। तो मैं वीडियो यहीं ख़त्म कर रही हूँ। तो मैं आप सबको, अगर आप लाइक करें या ना करें, बट मैं अगले वीडियो में बताऊंगी कि हमने क्या क्या किया बचने के लिए और हमने कैसे एडजस्ट किया कोरोना में। तो और इस वीडियो को भी इसीलिए बना रही हूँ ताकि ये बता सकूँ कि जल्दी से टेस्ट करा लीजिएगा, लंबा मत खींचिएगा, कोई भी परेशानी हो डरिएगा मत, कोई कुछ नहीं करता है, बस टेस्ट कराता है और दवाई देता है और नहीं होती है तो प्राइवेट से ले लीजिएगा, बट टेस्ट करा लीजिएगा। टेस्ट कराने में ढील बिल्कुल मत कीजिएगा, वरना से ज़्यादा बीमार जाएंगे तो फिर परेशानी होती है। तो वायरस बहुत फैल रहा है तो टेस्ट जरूर करा लेंगे। और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि किसी को भी कुछ ना हो, क्योंकि बहुत मुश्किल, हम सिर्फ सिमस्टन थे हम सबको, फिर भी हमें बहुत परेशानी हुई थी और हमें लगा कि हम बचेंगे ही नहीं, बट भगवान की मेहरबानी कि हम तीनों बच गए। और अभी 15-16 दिन हो गए हैं, सब ठीक है और सब ने हमारे लिए बहुत प्रे किया था, सभी ने दुआएं की थी कि हमें कुछ ना हो। जितने भी हमारे संबंधी हैं उन सब ने हमारे लिए प्रार्थना की थी, मानताएं की थी कि हमें कुछ ना हो। तो मैं सबके लिए रोज कमरे में जब बीमार थी तब भी और अब भी कहती हूँ कि भगवान किसी को कुछ ना होने दे, सब ठीक रहे। क्योंकि अगर घर की कोई एक भी व्यक्ति अगर
कम हो जाए तो बहुत 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 सालों तक वो याद आती है, और बहुत ही ये जो है मैं नहीं समझा सकती आपको कैसा लगता है। जो हमारे साथ जीता है, हमारे साथ रहता है, अगर वो चला जाए तो कैसा लगता है, कैसा फील होता है। जिनके साथ ये हुआ है वो तो जानते ही होंगे। ये दुख शायद समझ नहीं आता, बट सालों तक सीने में चुभता रहता है। तो मैं नहीं चाहती कि किसी का भी, कोई भी जो रिलेटिव है उसको कुछ हो, तो सबको कहूँगी जल्दी टेस्ट करा लीजिए और अपने आप का ख्याल रखिएगा। मैं वीडियो ख़त्म करती हूँ, अगले वीडियो में बताऊँगी सब। थैंक्स यू फ्रेंड, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है तो कर दीजिएगा, ताकि मैं अपना चैनल आगे बढ़ा सकूँ। और ये वीडियो खास मैं इस वीडियो के लिए उम्मीद नहीं रखूँगी कि आप मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, पर वीडियो ज़रूर देखिएगा, ताकि मैं बताऊँ कि हमने कोरोना में क्या क्या किया था, क्या इलाज करने की कोशिश की थी, ताकि आपको मदद मिले कुछ अपना घर पर रह के इलाज करने की। हम कोई डॉक्टर तो नहीं है, बट हमने क्या किया था मैं अगले वीडियो में बताऊंगी, तो शायद आपको ये सब हेल्पफुल हो। तो बस इतना ही फ्रेंड्स, नमस्ते, और वीडियो में ख़त्म कर रही हूँ।